ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया है कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इन एयर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस। ओके, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है 1.52, और दूसरे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लिक्विड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है दैट इज 1.65 आपको दे रखा है। तो पहले हम फॉर कन्वेक्स लेंस इन एयर के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस इन एयर। सो उसकी जो फोकल लेंथ है एयर में दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे जो लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंगे -1/1/R1 -1/R2, ये हो जाएगा। अब दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 इंटू 1/R1 -1/R2। अगर इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है आपका 1.52, एयर है 1, so this is 1/R1 -1/R2, which is equal to 1.52 minus 1 is 0.52 into 1/R1 -1/R2, इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं इसकी फोकल लेंथ व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड। फॉर कन्वेक्स लेंस इन एयर था, अब ले लेते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस इन लिक्विड। लिक्विड में फोकल लेंथ इन लिक्विड एफ से डिनोट कर लेते हैं, दैट विल बी द refractive index of glass with respect to liquid -1/1/R1 -1/R2. So this will be equal to refractive index of glass liquid -1/1/R1 -1/R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आपको दे रखा है 1.65, सो दिस इज 1.65 -1/1/R1 -1/R2, which is 1.52 minus 1.65 upon 1.65 into 1/R1 minus 1/R2. Okay, so 1 upon focal length in liquid, this is now हमारे पास है 1.52 minus 1.65, which is 0.013 upon 1.65 into 1/R1 minus 1/R2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, दिस इक्वेशन 1 एंड this is equation 2, so let's divide 1 with 2, so 1 upon focal length in air 1 upon focal length in liquid is equal to, यहाँ आपके पास था 0.52, so 0.52 into 1 upon R1 minus 1 upon R2 upon minus 0.13 1.65 1 upon R1 1 minus R2, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका, ये हट गया, सो
165 13 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, इसको लिख लेते हैं. दिस इज 0.52 नेगेटिव आ गया इनटू 165/13. सो इसको हटा लिया तो इधर 100 आ जाएगा. 13 4s are 52. नेक्स्ट हमारे पास बच गया 5 से जाएगा 20. 5 3 15, 5 3 15, 4 5 20. So this is equal to negative 33/5, which is negative 5 6 36.6. तो फोकल लेंथ इन एयर जो है, सॉरी इन लिक्विड, इज इक्वल टू हो जाएगा, फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू negative 6.6 इंटू फोकल लेंथ इन एयर. अब जो फोकल लेंथ इन एयर है वो है 15 सेंटीमीटर. सो लेट्स पुट इन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन एयर. सो दिस बिकम्स इक्वल टू negative 6.6 into 15. This is the focal length in liquid. So which is negative 99 सेंटीमीटर. ओके, ये है फोकल लेंथ इन लिक्विड. अब इसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है. सो दैट मीन्स द नेचर ऑफ द लेंस इज डाइवर्जिंग. इट बिहेव्स लाइक अ कनकेव लेंस. तो लास्ट में आपको नेचर ऑफ द लेंस, इट्स डाइवर्जिंग as the focal length is negative. ये negative है तो diverging means it will behaves like a concave lens. It will behave like a concave lens.